ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, जिस वास्ते कॉस्मैटिक सर्जरी की लोड़ वध रही है और वड्डी गिनती में लोग इस नूं अपना रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आज फिर से आपका हमारे प्रोग्राम रंग पंजाब में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर बीपी सिंह से, जो कि बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक सर्जन है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे लिफ्ट ऑपरेशंस के ऊपर। जैसे कि हमारे शरीर में कई जगह ढीलापन आ जाता है, आज उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर बीपी सिंह से। सर, एक बार फिर से आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि लिफ्ट ऑपरेशन होता क्या है। लिफ्ट ऑपरेशन बेसिकली जहाँ पे भी लूजनेस है उसको लिफ्ट करना, यानी कि उसकी शेप में वापस फिगर को वापस बनाना। उस सारे जो भी अलग अलग पार्ट्स के होते हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है और वही लिफ्ट ऑपरेशंस हैं। तो एक जो सबसे कॉमन आप सबने सुना होगा फेस लिफ्ट, तो उसमें फेस के जो ढीलापन है, लूजनेस है, उसको ख़त्म किया था, फेस लिफ्ट हो गया। तो ब्रेस्ट लिफ्ट, जहाँ ब्रेस्ट की लूजनेस है तो ब्रेस्ट को ख़त्म किया, लिफ्ट करके लूजनेस को ख़त्म किया, तो वो ब्रेस्ट लिफ्ट में आ जाता है। लेकिन इसी तरीके से शरीर के दूसरे हिस्से भी जो कि कभी मोटापे के शिकार हो गए थे, बड़े हो गए थे और उसके बाद वो मोटापा कम हुआ, वेट लॉस हुआ और किसी और वजह से या बीमारी की वजह से तो ढीलापन आ गया, स्किन लटक गई। उसमें खासकर जैसे बाएं का होता है कि इनर पार्ट जो है उसमें लटक रहा है, साइड्स ऑफ द चेस्ट है वहाँ लटक रहा है, थाइज़ हैं, इनर थाइज़ हैं, वहाँ पर लूजनेस काफ़ी हो जाती है। सर, ये लिफ्ट ऑपरेशंस करते कैसे हैं? लिफ्ट ऑपरेशंस करने के लिए एक तो बहुत बड़ा पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द प्लानिंग, कि हमने उस पर्टिकुलर एरिया के पेशेंट के कौन से हिस्से में कितनी लूजनेस है, क्यों है, उसको लेके प्लानिंग करनी होती है कि हमें कितना हिस्सा किस तरीके से निकालना है और उसके बाद उसको कहाँ पे रीसेट करना है। कि अगर अनप्लान्ड वे में करेंगे तो फिर रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, निशान से गलत पड़ेगा। निशान कम से कम पड़े और ऐसी जगह में रहे जो कि ढका हुआ रह जाए, दिखाई ना पड़े, बुरा ना लगे, तो उस ख्याल से ये जो चीज़ होती है तो ये प्लानिंग का पार्ट है। फिर अंडर एनेस्थीसिया ऑपरेशन किया जाता है, तो उसी हिसाब से काट के जो एक्स्ट्रा लूजनेस है उसको रिमूव करके और उसके बाद जैसे खींच के रीसेट करने का काम ये सारे में किया जाता है। अब मान लीजिए हम आर्म्स की बात करें, आर्म लिफ्ट करनी है तो आर्म लिफ्ट में कट जो है वो आर्म पिट में ही जाएगा, उसमें ही करके हमने बाँह की जो लूजनेस है वो खींच के ऊपर को करके जितनी एक्स्ट्रा लूजनेस है, जितनी लूज लेयर है उसको रिमूव करके और रीसेट कर देना है और वहाँ पर वो हो जाए ताकि शेप में आ जाए वहाँ जो आर्म है उसकी, और उसको लूजनेस से छुटकारा मिल जाए और ज़्यादा बुरी ना लगे, लंबा निशान नहीं पड़े जो ट्रेडिशनल मेथड से पड़ता था, जो उसके अगेंस्ट जो हमारी अपनी टेक्निक जो इंटरनेशनल लेवल पे रिकगनाइज हुई, जिसकी वजह से ये 100 बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन्स के अवार्ड वाली सिचुएशन जो आई थी, वो आर्म लिफ्ट और थाई लिफ्ट के जो हमारे अपने प्रोसीजर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं, तो जिनको करने से ट्रायंगल एंड डायमंड टेक्निक्स के नाम से जाने जाते हैं, तो इससे ये किए जाते हैं और पेशेंट को मतलब 5 दिन में जो है घर पे 5 से 7 दिन में घर भेज देते हैं, इतना काफ़ी होता है। सर, कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कई मोटे लोग होते हैं लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग करने के बाद वो अपना वेट लूज़ कर लेते हैं, लेकिन वेट लूज़ करने के बाद उनकी स्किन काफ़ी लटक जाती है, लूज़ हो जाती है। क्या वेट बॉडी लिफ्टिंग की सहायता से उनको नॉर्मल किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और ये अकेले इसी तरीके से जो वेट लॉस करते हैं वो भी हैं और वो जो बैरिएट्रिक सर्जरी वाले भी हैं जो गैस्ट्रिक बाईपास वगैरह करते हैं तो उनमें भी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है। वो उनके केसेस में भी बेसिक सवाल यही है कि हमें बॉडी को शेप में लाना है, जहाँ लूज स्किन और एक्स्ट्रा लूजनेस है उसको रिमूव करना है और इस तरीके से रिमूव करना है कि निशान प्रैक्टिकली नज़र नहीं आए या ऐसी जगह में हो जो कपड़े के बीच में छुपा रह सके। तो यही वो कलाकारी वाली पार्ट आती है जो लिफ्ट ऑपरेशंस का काम करती है। तो उसमें ये पोस्ट वेट लॉस, पोस्ट बैरिएट्रिक सर्जरी वेट लॉस वाले जो केसेस हैं उनमें लिफ्ट ऑपरेशंस इंडिकेटेड होती हैं और उनमें करने पड़ते हैं। सर, आजकल सोसाइटी में पूरे देश भर में पोस्ट प्रेगनेंसी बॉडी शेपिंग की बहुत चर्चा हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पोस्ट प्रेगनेंसी बॉडी शेपिंग का मतलब होता है कि भाई प्रेगनेंसी के बाद जो बॉडी में चेंजेस आए हैं, जो लूजनेस, जो ढीलापन, जो शेप की फिगर ख़राब हो गया है और बच्ची अभी छोटी उम्र की है, तो उसमें ये होता है कि उसने ये सारे प्रोसीजर्स को
फिर कराने की बात आती है, उसमें मेन तो सबसे पहले तो टमी टक आता है कि जो लाइपोसक्शन टमी टक, जहाँ जहाँ उसकी फैट जमा हो गई है, उसकी बाहों में, उसकी थाइज में, अंडर द चिन, डिफरेंट पार्ट्स में लाइपोसक्शन की जरूरत पड़ती है। और इवन फेस के ऊपर कई बार शाइयाँ आ जाती हैं, या इवन जो है ना कि जो उसके प्राइवेट पार्ट्स में लूजनेस काफ़ी आ जाती है, जिसकी वजह से उसको और उसके हस्बैंड के बीच में एक प्रॉब्लम सी महसूस होती है। तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सबको कल्ले कल्ले को ठीक करना, शेप करना ज़रूरी हो जाता है। और इन सबको जब करना होता है तो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट उसको देख के जो भी ज़रूरत है वो सारे प्रोसीजर्स कंबाइन करके करने का जो है वो सारा वो एक कंबाइंड पैकेज जो बनता है उसी को पोस्ट प्रेगनेंसी बॉडी शेपिंग करते हैं। तो इसमें अगेन वो लेडी जो प्रेगनेंसी की वजह से बॉडी का फिगर और शेप ख़राब हो चुका है जिसका, उसको रीगेन करके जो ओरिजिनल पोजीशन में काफ़ी उसके नज़दीक पहुंच जाती है। यही है पोस्ट प्रेगनेंसी बॉडी शेपिंग की कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स की जो बात आती है। डॉक्टर साहब, अभी भी आपने प्राइवेट पार्ट्स की बात की, तो उसको लेकर भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं? हाँ, उसको लेके भी पेशेंट्स आते हैं, मेल्स भी आते हैं, फीमेल्स भी आते हैं। अब मेल्स आते हैं तो वो दे आर नॉट हैप्पी विद द ऑर्गन साइज़, उसमें उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए, लेंथ इंक्रीज, थिकनेस इंक्रीज, तो वो भी हो जाती है। तो उसके लिए जो होता है उनको फिर गाइड कर देते हैं, जब आते हैं पेशेंट बात करते हैं तो वो हिसाब से हो जाता है, दैट इज़ वन ऑपरेशन। इसी तरीके से फीमेल पार्ट्स में भी जो उधर लूजनेस होती है, या इवन जो यंग गर्ल्स में कई बड़ी जो है ना कि वर्जिनिटी लॉस हो जाता है फॉर वट एवर रीज़न, और दे वांट टू रिस्टोर दैट हाइमन पार्ट, तो वो चीज़ें भी करनी होती हैं। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग पेशेंट पे, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, तो जहाँ पे भी जो ठीक करना होता है और वो भी ज़रूरी होता है। आफ्टर ऑल ये वो जगह हैं जहाँ पर हस्बैंड वाइफ के बीच में या दोनों पार्टनर्स के बीच में जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है, अगर वो प्रॉपर नहीं अचीव हो पा रहा तो उनके बीच में एक मिसट्रस्ट और एक डिससेटिस्फेक्शन का लेवल बनता है जो बाद में मुश्किल खड़ी करता है। तो फिर दोनों को ये होता है कि भाई अगर ये ठीक होने वाला काम है तो करवाएं। तो ये उसमें है कि जेनेटिक्स के डिफरेंट के अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। उस तरीके से पेशेंट आते हैं तो फिर वो वाला काम भी कर लेते हैं। सर, आजकल काफ़ी मोटे लोग भी देखे जाते हैं, यानी कि मॉर्बिड ओबेसिटी, इसको लेकर भी लिफ्ट ऑपरेशंस में कोई उनके लिए सॉल्यूशन है? लिफ्ट ऑपरेशंस तो होते हैं, लेकिन उनके केस में जहाँ ओबेसिटी ही है तो उनमें जो फैट की लेयर हैंगिंग है, फैट की लेयर जो बॉडी में ज़्यादा है वो रिमूव करनी चाहिए, क्योंकि फैट विद फैट सेल्स निकल जाएं, जो हैंगिंग फैट लेयर है वो निकल जाए तो काफ़ी सारा वेट लॉस भी हो जाता है, और वो फिर एक परमानेंट सोल्यूशन के तरीके से वो हमेशा के लिए निकल जाता है। अब कोई 120 किलो का आ रहा है, कोई 150 किलो का आ रहा है, 180 किलो का आ रहे, इस तरीके से इवन यंग लड़कियां भी जो है ना 18-20 साल की उम्र वाले भी जो खाने से नहीं हटते, वो जो कोल्ड ड्रिंक्स और उन्होंने जो है बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खाई जाना, चॉकलेट वगैरह खाई जाना, दे कीप ऑन पुटिंग दी वेट। तो उनके केसेस में भी हमें जो है ना कि वे लाइपोसक्शन, टमी टक, या ये लाइपेक्टमी, एब्डोमिनोप्लास्टिस, ये डिफरेंट प्रोसीजर्स जिनमें कि जो फैट की एक्स्ट्रा लेयर है उसको रिमूव करना, और जो लिफ्ट करना है तो ऑब्वियसली जो लूजनेस है तो उसको साथ में करेंगे ही। तो उसमें लिफ्ट ऑपरेशन अकेला ही नहीं रह गया, उसमें लिफ्ट ऑपरेशन के साथ लाइपोसक्शन भी आ गया, लिफ्ट ऑपरेशन के साथ लाइपेक्टमीज भी आ गई, यानी कि फैट की लेयर जो रिमूव करना वो भी जो है जो हैंगिंग लेयर से रिमूव करना। सो जो मोटे हैं उनको ये तो समझाना कि ठीक है जितना ज़रूरी उतना ही खाओ, पर हर समय ज़्यादा खाने की वजह से ही मोटापा नहीं होता, उसकी कई और वजह भी होते हैं। ये आमतौर पर ये एक धारणा बन जाती है, या घर वाले ये कहते हैं कि ये बच्चा खाई जा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा होता। कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि उस वजह से शाम तक पता लगा 2 फुल्के नहीं खा रहे तो उनका वो मोटापा बढ़ता जा रहा, घटता नहीं जा रहा। उसकी कई और वजह होती हैं जिनको भी टेस्ट करके देखना पड़ता है, और उसकी वजह से भी होता है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर बीपी सिंह, जिन्होंने आपको लिफ्टिंग ऑपरेशन से रिलेटेड काफ़ी जानकारियाँ दी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वाइट पैचेस यानी सफ़ेद दाग, स्कार्स, मोल्स और डिम्पल के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। समय की घाट कारण पूरी जानकारी ना दिते जाण कारण अगले एपीसोड विच होर जानकारी दित्ती जाएगी। वधेरे जानकारी लिए तुसी टीवी स्क्रीन ते लिखे नंबरां ते अते वैबसाइट ते जाके जानकारी हासिल कर सकते हो।